और मुसलमान बैठे हैं। बीबी को एक बड़ा दुख था ना इस बात का, इतनी बाबा मैं इतनी देर खड़ी रही। 18 सफ़े का खुतबा है। बीबी बड़े आराम आराम से बोलती थी। 1 घंटे में, यानी 1 घंटे से ज्यादा का खुतबा है, 2.5 घंटे एक बीबी खड़ी रहे। फखरुद्दीन राजी का जुमला सुन लीजिए, शिया आलिम नहीं है, जानते क्या कहते हैं? कहते हैं जब सैयदा चल रही थी ना तो बीबी का बुर्का जमीन पे खत खींच रहा था, यानी कदम उठ नहीं रहे थे। बीबी ने आवाज दी, फिजा उम्मे ऐमान अस्मा मुझे सहारा दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरी बात को रद्द कर दिया गया। सैयदा आप मुकदमा हार गए। नबी की बेटी थी, बीबी को जलाल आया, एक जुमला कहा, तुमने आज तो मेरे मुकदमे को रद्द कर दिया, लेकिन याद रखना ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ। मैं कयामत को अल्लाह की बारगाह में मुकदमा दोबारा पेश करूंगी। वल हकमुल्लाह, उस दिन कादी जज हाकिम खुद अल्लाह, वज़्ज़ईम मोहम्मद, मेरे वकील मेरे बाबा मुस्तफा होंगे, मेरे गवाह अली होंगे, हसन हुसैन। मैं देखती हूं उस दिन कौन दामन बचा के जा। तुम समझ रहे हो तुम बच जाओगे। ऐसा कि रामी अब जब जनाबे सहारा लिया ना जनाबे फिजा जनाबे अस्मा का, बीबी से चला नहीं जा रहा, बीबी बह रहे हैं। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। जैसे ही बीबी घर आई, एक बेटी जो 6 नाम है ज़ैनब कुबरा। बेटी ने सवाल किया, अम्मा आप हक मांगे मिल गया? जब बीबी ने बेटी को देखा ना, बहने लगे। अब बीबी को क्या ख्याल आ रहा होगा? बीबी बार बार सोच रही होंगी। बाबा ने फरमाया था, फातिमा आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। अब बीबी क्या सोच रही होगी? मेरा दिल कहता है बीबी सोच ही रही होगी, मैं तो सहाबी के दरबार में गई थी, ज़ैनब ने शराबी के दरबार में जा। सहाबी का दरबार ऐसा था, शराबी का दरबार कैसा होगा? मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, आज कोई रोने में बुखल ना करे। बीबी सोच ही रही होगी, सहाबी के दरबार में मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी कमर टूट गई, मेरी बेटी तो के दरबार में जाएगी। बीबी ने रो के सवाल किया, बेटी जब आप दरबार जाएंगी तो क्या कीजिएगा? जनाबे ज़ैनब ने देखा मेरी मां से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेटी का दरबार में जाना। तो बीबी ने कहा, अम्मा मैं सब्र कर लूंगी, अम्मा ज्यादा परेशान ना हो। बीबी एक मर्तबा बैठी। अब मैं जो जुमले नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मेरे कुछ भाई सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये तो आप हैं, आइम्मा अहले बैत से बीबी के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। मैं जुमला पढ़ूं आपके सामने। इमाम ज़माना को 2 बातों का बड़ा सदमा है। अपने हर जद के मसाइब का सदमा है। मौला अली के सर में जरबत लगी, मौला को सदमा है। मौला हसन के जिगर के
आए, मौला को सदमा है। मौला हसन के पुश्त गर्दन पे खंजर चला, ने 12 ज़रबतें चलाई, मौला को सदमा है। चौथे इमाम की कैद का सदमा, भाई मैं सब बातों का सदमा, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा 2 बातों का है। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके सुन लीजिए। इमाम ज़माना को 2 बातों का बहुत सदमा है। एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, और दूसरा अपनी फुप्पी के बाजार में लाने का। लोग रस्सियां बांध के बाजार में ले आए, किसे? अली अमीरुल मोमिनीन की बेटी को। मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? रोने में मुखल्ला कीजिएगा, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाबे मोहम्मद हनफिया घोड़े से गिर गए थे जब उन्होंने सुना अली की बेटी शराबी के दरबार में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाबे सैयदा सलाम अलैहा जब वापस आई तो बीबी के बाल सफेद हो चुके थे। बीबी को बड़ा सदमा था इस बात का, मुझे झुठला दिया गया। नहीं, ये बाग़े फदक आपका नहीं है। अजरकुम अल्लाह। बास बुजुर्गों ने एक और जुमला लिखा है, बीबी कहती मुझे मेरे चचा हमजा की कब्र पे ले जाओ। लाया गया, बीबी को आई, अपने हाथ से कब्र की तामीर की। उहद के मकाम पे, मदीने से बहुत दूर है। जानते हैं क्यों? बीबी अपने हाथ से अपने चचा, अपने बाबा के चचा की कब्र की तामीर करके बता रही थी, अगर कोई सैयद शुहदा हो, खबरदार कब्र को ढाना मत, कब्र की ऐसे तामीर करना जैसे मैं तामीर कर रही हूँ। बीबी अपने हाथ से गारा लगाती, कब्र की तामीर करती, बैठ के रोती, गिरिया करती। यहां तक के जब मदीने वालों ने गिरिया यानी गिला किया ना मौला अली से, या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। बीबी दिन रात रोती रहती थी। बड़े बड़े जय्यद उलमा कहते हैं कैसे पता चलता था मदीने वालों को बीबी दिन रात रो रही है। जब भी बीबी रोती मदीने में जलजला सा आने लगता। शायद कोई नबी कब्र में तड़पते थे। ओ मुसलमानों मत रुलाओ मेरी बेटी को। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। मैं आखिरी जुमले 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। बीबी मदीने से बाहर जाके रोने लगी जब मौला ने कहा ना सैयदा, मुसलमानों ने कहा है फातिमा से कहिए या अली या दिन में रोया करें या रात में। बीबी ने कहा ठीक है, मैं मदीने से बाहर जाके रो लूंगी। बीबी जाती, एक तरह के साए में बैठती, गिरिया करती। एक आदमी ने आके मदीने के कुछ लोगों को बताया, मैंने खुद देखा है फातिमा मदीने से बाहर उस दरख्त के नीचे बैठ के रोती है। जब अगले दिन बीबी आई ना दरख्त के साए में बैठ के रोने के लिए, देखा कुछ लोगों ने दरख्त कलम कर दिया था, उस दरख्त को काट दिया था। बीबी ने रो के कहा सुब्बत अलैया मसाइबुल अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिन्ना ले आलिया। बाबा इतने मसाइब टूट के पड़े हैं मुझ पे, अगर दिनों पे पड़ते वो काली रात में बदल जाते। बाबा आपकी उम्मत को मेरा रोना भी बर्दाश्त नहीं। अगर देख सके तो मीटर देखिएगा। बीबी जब आई ना रात को घर शाम में, मौला अली आए शाम में, सैयदा क्या बात है, इतना क्यों गिरिया कर रही हैं? या अबल हसन मैं जिस दरख्त के साए में बैठ के रोती थी, मुसलमानों ने वो दरख्त भी काट दिया। मौला ने फरमाया मैं आपके लिए बैतुल हुज़्न बना दूंगा। मौला ने एक चबूतरा बनाया, सैयदा इसके साए में बैठ के रो लिया कीजिए। ओ मुसलमानों, तुमने अपनी नबी की बेटी को इतना रुलाया। अगर सैयदा के दरवाजे को आग ना लगाई जाती तो करबला की बीबियों के खैमे कभी न जलते। मैं जानता हूं मैं सख्त जुमले मसाइल में पढ़ रहा हूं। आप जानते हैं जब बीबियों से पूछा गया कौन है आपका, हम तुम्हारे नबी की आल है, हमारी मां फातिमा ज़हरा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। जानता हूं मेरी यकीन मानिए हालत खुद ठीक नहीं। आए जरा मैं आपको एक आखिरी जुमला जनाब ज़ैनब कुबरा का पेश कर दूं। 3 मजालिस बाकी हैं।
जब जनाब ज़ैनब कुबरा करबला से वापस मदीने आए तो पहले रोज़ा रसूल पे गए और बुलंद आवाज से कहा, या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूँ। सारे मदीने वाले मस्जिद नबवी में जमा थे, सब सुन रहे थे बीबी क्या कह रही हैं, सब ऊंची ऊंची रोने लगे। बीबी ने रो के कहा, नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन के सर से अम्मामा उतारा। नाना जब बालों में हाथ डाला मैंने रो रो के कहा, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा है, मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, मुझे माफ कर दीजिएगा। लोग कहते हैं खुले मैदान में बुलंद आवाज गिरिए की आवाज नहीं आती, गिरिए की। मैं कहूंगा जरा आओ आके सुनो, खुले मैदान में कितनी बुलंद आवाज आ रही है। बीबी ने एक मर्तबा कहा, नाना शिमर ने खंजर चलाए, मैं देख रही थी। नाना उसने पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया, फिर हुसैन को सीधा किया, सीने पे घुटना रखा। सारे मदीने वाले बुलंद आवाज से रोने लगे। जब सब बुलंद आवाज से रो रहे थे ना, बीबी की आवाज दब गई थी, जनाबे ज़ैनब की आवाज नहीं आ रही थी। जब सब रोते रोते थक गए, खामोश हो गए, तो बीबी ने एक जुमला कहा, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता मैं अपनी कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के नील दिखाती, नाना आपकी उम्मत ने मेरी पुष्ट पे दुर्रे मारे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा बस कर दीजिए, घर चलिए। बीबी ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, बेटा सज्जाद मुझे कुछ देर के लिए मेरी माँ की कब्र पे ले चलिए। मौला ने फरमाया, फूफी अम्मा जरा मजमे को जाले ले दीजिए, मैं आपको दादी की कब्र पे ले चलता हूँ। आई जनाब ज़ैनब, अब मेरी दरख्वास्त है, ये जुमला मैं आम तौर से नहीं पढ़ता लेकिन मैं आज पढ़ना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं एक खातून जब परेशानियों से गुजरती है, मसाइब से गुजरे, तो वो अपने मसाइब छुपा लेती है, बाप को नहीं बताती, मेरा बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। भाइयों से बात छुपा लेती है, मुझ पे हाथ उठाया गया। आज जिस मेरे बच्चे ने नोहा पढ़ना है ना, उन्होंने कहा था मौलाना ये मसाइब का जुमला पढ़ दीजिएगा, मैं जुमला पढ़ने वाला हूँ। एक खातून अपने शौहर को नहीं बताती, मुझ पे तमाचा, मुझ पे ताजियाने बरसाए गए, मैं खुल के नहीं पढ़ूंगा। एक खातून बेटों से बात छुपा लेती है, लेकिन जब एक खातून अपनी माँ से मिलती है ना, छुपाना चाहे भी तो छुपा नहीं पाती। खातून माँ से मिलते ही रोने लगती है, अम्मा अम्मा मुझे बाजारों में लाया गया, अम्मा आपके हुसैन का कुर्ता लाइयो। बीबी ने अपने सामान से कुर्ता निकाला, जनाबे सैयदा की कब्र पे बिछाया, कब्र पे जलजला सा आने लगा। जैसे जलजला आया ना, बीबी ने कहा, अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे, अम्मा आपने कुर्ता देखा है, मैंने ज़िबा होते, मैंने लाशा पामाल होते। सुन लीजिए वो जुमला जिस नोहा खान ने भी नोहा पढ़ना है, कहा था मौलाना कोई सवाल ना कर दे, ये पढ़ दीजिएगा जब मैं पढ़ूं। बस यही है ना, करबला में बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, माओं के सामने बच्चों को मारा गया। माएं देख रही थी अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, माएं देख रही थी कासिम का लाशा, माएं देख रही थी ओनो मोहम्मद, माँ देख रही थी अली असगर के गले में तीर। कितना खुल के पढ़ो, करबला में माओं के सामने बच्चों को मारा गया और मदीने में बच्चों के सामने एक मां को मारा गया। मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता।
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। आप अभी तक रो रहे हैं। एक सवाल करूं रोने वालों से, आप सबने मसाइब सिर्फ सुने हैं, जनाबे ज़ैनब ने मसाइब देखे थे। कभी मां पे दरवाजा देखा, कभी भाई का कलेजा देखा, किसी भाई का गला देखा। अजरकुम अल्लाह, हाथों को बुलंद कर लीजिए। आए भाई जरा आज रसूल खुदा को पुरसा दीजिए उनकी बेटी का। परवरदिगारा तुझे वास्ता पहलू शिकस्ता का, साहिबुज़ ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। मेरे भाइयों ने कहा ये ऐलान कर दीजिएगा, आज यहाँ पे जगह नहीं थी, बाहर भी उन्होंने एहतमाम किया है, हर जगह एहतमाम किया, स्क्रीन लगाई है, चटाइयाँ बिछाई हैं, लेकिन आप खड़े होकर सुन रहे हैं, बहुत सवाब है। एक सवाल करूं, जो लोग खड़े होकर मसाइब सुन रहे थे वो बैठ जाएंगे ना कुछ देर बाद। हाय नबी की नवासियां शराबी के दरबार में घंटों खड़ी रहे। हाय अलियो बतूल की बेटियां। तो मैं जुमला कह रहा हूं आपसे, मैं खुद बानियान में मेरे भाई ये शरीक है, उन्होंने कहा था मरना आप ही बानी है, आपने शुरू किया, आपने हमारा साथ दिया। ये मेरे भाई जिन्होंने एहतमाम किया, परवरदिगारा इन सब के हमारे पढ़ने सुनने मदारिस में शिरकत करने वाले, इसमें किसी भी तरह से हिस्सा लेने वालों की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, जंगों का खात्मा फरमा। फ़िलिस्तीन, गज़ा, शाम, लबनान, ईरान, इराक़ में हालात ख़राब है, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, यमन, बहरीन, अफ्रीका के ममालिक सबकी हिफाजत फरमा। हाज़रीन मजलिस की हाजात कबूल फरमा। तमाम मरीज़ों को सेहत कामिला अजल इनायत फरमा। बेऔलादों को औलाद इनायत फरमा। मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपनी महबूब तरीन कनीज़ का, परवरदिगारा उस बीबी का वास्ता जिससे तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। खालिक को नाज है, वो सैयदा का खालिक है। अल्लाह को नाज है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक है। परवरदिगारा तुझे वास्ता इन हस्तियों का, इनके मसाइब का वास्ता हमें जन्नतुल बक़ी तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन।